वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे सभी क्लास 10 के जितने विद्यार्थी, आप लोग के सामने आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ गया है और आप सोच रहे हो कि तैयारी किस तरीके से करें, कितनी बेहतरीन तैयारी हो और वो चीज हमें सिखाई जाए जो एग्जाम में और हम अच्छे से लिख जाएं। तो मैंने पूरी कोशिश आपके लिए वही की है। चाहे आपका हिस्ट्री से रहा हो यूरोप में राष्ट्रवाद, चाहे आपका रहा हो हिस्ट्री से भारत में राष्ट्रवाद, उनको पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करके उनके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ये सारे क्रिया के बाद आप एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के भूगोल का संसाधन और विकास। तो मैंने संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, क्या है मृदा अपरदन, ठीक है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। उनका आपको एमसीक्यू अति लघुत्तरी मिल गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके 10 मार्क्स यानी आपके लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न की। तो करिए ना, अपने ग्रुप में हर एक स्टूडेंट के पास आज की क्लास पहुंचनी चाहिए और कर दीजिए लाइक। पीयूष सर की बात तो आप मानते ही हो। तो आ जाओ अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, आपका 4 और 6 की बात हो रही है। देखिएगा, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, कितनी खूबसूरती से लिखा सीखा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि किस प्रकार कहा जा रहा है, भूमि किस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों से वर्णन करिए। तो भूमि तो एक प्राकृतिक संसाधन है ही, इसे प्राकृतिक उपहार कहा गया है भूमि को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि क्या है, एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और इसके पक्ष में हम यही कह सकते हैं जो आर्थिक क्रिया इस भूमि पर की जाती है। पहला कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जंतुओं का अस्तित्व भूमि पर ही निर्भर होता है। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जंगल में रहने वाले जीव हो, चाहे कोई जीव जंतु कुछ भी हो, चाहे हम मनुष्य ही इस धरती पर ही हम निर्भर हैं, ठीक है। अगला, जितने खनिज भूमि से प्राप्त किया जाता है, खनिजों की उत्पत्ति भूमि से ही संभव है, ठीक है। यानी अगर भूमि ना हो तो खनिज निकलेगा कहां। हम खनिज किसे कहते हैं, धरती के नीचे से निकले हुए सभी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक क्रियाकलाप भूमि पर ही संपादित होते हैं। भूमि का उपयोग हम परिवहन एवं संचार के लिए भी करते हैं। अब सड़कें कहां बनाई जाती हैं, टावर कहां खड़े किए जाते हैं। अब इसमें से कुछ लोग ये मत कहना सर टावर तो हमारे छत पर खड़ा है, तो आपका घर कहां बना है, पानी में तो बना नहीं है, वो धरती पे बना ना। तो भूमि आपके लिए जो है सड़क के साथ साथ आपके लिए संचार का भी साधन क्या है, उपलब्ध कराती है। तो ये भूमि क्या है, भूमि के महत्वपूर्ण कार्य है, भूमि क्यों महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि की विशेषताओं में ये सारे अगर क्वेश्चन आपको मिलाकर आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझा सकते हो पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन को अगर हम देखा है तो अगला कह रहा है काली मिट्टी। मैंने आपसे कल क्या बताया कि काली मिट्टी से क्वेश्चन उठना तय होता है, ठीक है। इसको जरूर से समझ जाइएगा, काली मिट्टी बनी कैसे, काली मिट्टी का क्या उपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कि काली मिट्टियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। अब मैंने आपको यह भी समझाया कि काली मिट्टी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुए बहने से जो ठंडा होने में जो मिट्टी तैयार हुई वो काली मिट्टी है। जो हमारे दक्कन के पठारे ठंडे भागों में, दक्षिण के जो भाग हैं, जो साउथ के पार्ट है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बहुत जल्दी सूखती है यानी फट जाती है, हल्के से पानी पाने पर क्या होती है, गीली हो जाती है, ठीक है। काली मिट्टी को काली कपास और रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें कोई कहे कपास सबसे ज्यादा किसमें होता है तो वह है काली मिट्टी,
इसका विस्तार दक्कन के पठार के पास है। यह मिट्टी दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। लावाजनक शैलों से बनी यानी ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। पहला विशेषता, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यहां तो ये पाई ही जाती है। यह जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। अगर हम विशेषता नंबर 2 देखें तो इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व और चूने जैसे क्या है पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। अगर हम इसका ठीक है मेरिट नंबर 3 देखें, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, तीसरी विशेषता, तो यह मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। अगला, इस मिट्टी में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत ज्यादा ठंडी में क्या तो मैंने कहा बताया कि मिट्टी फट जाती है और जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। यानी इसको ज्यादा जोतने की जरूरत ही नहीं पड़ती कह ले एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें बहुत कम खाद की जरूरत पड़ती है लोग कहते हैं। आगे, भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इसका महत्व क्या है। सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। यह 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के इन तीनों नदियों के बहाव से लाए गए जो अवसाद हैं उनके निक्षेपों से प्राप्त होती है मिट्टी तैयार। जो मिट्टी नई तैयार होती है वो उसे कहते हैं कि ये क्या है, खादर है। जो पुरानी होती है उसे हम बांगर बुलाते हैं। तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है इसका जब आप उत्तर दोगे, जब आप जवाब दोगे तो क्या लिखोगे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में राजस्थान एवं गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मिलती है। इस मिट्टी में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मिट्टी पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है जो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। अब अगर हम देखें जलोढ़ मिट्टी के बाद जो अगला क्वेश्चन अगर बनता है इस चैप्टर से लघु उत्तरीय में, देखो मैंने वही क्वेश्चन चूज किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है बच्चे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और वो सारे चीजें मैंने पीडीएफ में अपडेट कर रखा है, उनको आप जरूर देख लेना। अगला है आपका संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। संसाधन नियोजन क्या है, सबको पता है। नियोजन मतलब होता है संरक्षित करना, एक तरीके से उसको बचा के रखना। तो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है कि किस राज्य में क्या क्या चीजें ठीक है अवेलेबल है, कौन कौन से संसाधन है। इस कार्य में हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाते और मापन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो उपयुक्त कौशल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करते हैं। पहला पॉइंट हो गया ये आपका। दूसरे पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में हम समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। अगर हम बात करें आगे तो संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीकी और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे और क्वेश्चन अभी दीर्घ उत्तरीय बाकी है, लघु उत्तरीय के कुछ क्वेश्चन बाकी है, लेकिन उनको जानने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है देखिएगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हो सबके लिए बात है कि मेरे प्यारे होनहार छात्रों, सबके लिए मौका है
पुराने जुड़े हुए, नए को जुड़ना है। तैयारी आपकी है, पढ़ना आपको है, समय आपका है तय, और छमाही एग्जाम भी तो आपका है। क्यों ना हम करें ऐसी तैयारी। तो आप शुरू में अभी आपके लिए जो मौके का लाभ उठाए, मात्र 500 छात्रों के लिए 999 रुपए, जो कि आपके 1 साल की पूरी फीस है, पूरे इस सेशन की फीस है, बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक यही लगेगा। कोई बैच शुरू किया जाए, एक बार पे कर दिए तो हर बैच से जुड़ते जाओगे। अब आपको इन 2 बैच से आपको तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। शौर्य बैच और टॉप 100 बैच 2023 से एक बार 1 पैसा पे करना, हर बैच से जुड़ना है। ठीक है, क्रैश कोर्स इसी पैसे में आपका मिलेगा। यहां से आपको रिवीजन करने का मौका होगा। 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे अगर हम देखें तो आप हरीशचंद्र यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, तो अब इसको आप वो बच्चे आप भी बनोगे जब आप जुड़ोगे हमारे साथ, हमारे पेड क्लास के साथ। वही जज्बा आपके अंदर आएगा, वही फोटो आपका छपेगा, आपका मान बढ़ेगा। बस मेहनत हमारे साथ, हमारे कहने के अनुसार कर दो। ठीक है, तो अब आप अगर देखो ऐसे यूं ही नहीं, इस मुकाम तक 12 लाख छात्र आज शुभम क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये विश्वास है उनका। तो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आप 999 रुपए पेमेंट करके तीनों बैच से जुड़ जाओगे डायरेक्ट। और यदि आप अप्लाई करते हैं मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR प्यूसर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देखिए SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट के साथ आपको यह बैच 899 रुपए में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर आप यहां से पेमेंट नहीं कर पाते हो तो यहां से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तुरंत आप बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो चलिए अब आते हैं हम आपकी क्लास पे। हमारी बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, 5 ये अब तक का सबसे शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं अगर पूछा बोर्ड एग्जाम में तो कहिएगा सर आपने क्या बताया। तो मैं कह रहा हूं कि बांगर और खादर पूछेगा, जलोढ़ मिट्टी की भी के भाग हैं बांगर और खादर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के इन 2 भागों के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, अंतर जब आता है तो 2 कॉलम ऐसे ही खींचा जाए तो अच्छा लगता है, अपने आप अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन है कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। ठीक है, और बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के ही भाग है। एक तरफ आपने लिखा खादर, एक तरफ आपने लिख दिया बांगर। ठीक है, यहां कह रहे हो पहला अंतर आप समझा रहे हो क्या, कि यह नई तलछट द्वारा निर्मित होता है, यानी नए अवसादों द्वारा निर्मित होता है। अब इसे कहोगे कि मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। जो पुरानी मिट्टी जलोढ़ है वो बांगर है, जो नई मिट्टी बनी है वो खादर है। यह मैदान का निचला भाग होता है और यह मैदान का ऊंचा भाग होता है, जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, और यहां पर बाढ़ का जल हर साल पहुंच जाता है। ठीक है, अब अगला है कि यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ज्यादा, क्योंकि नई मिट्टी हमने कल बताया था कि जो भैया नया खून है उसके में ताकत भी बहुत खूब है। ठीक है, तो अब यह इस मिट्टी में कैल्शियम बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है। अब कहेंगे कि इस मिट्टी के तलछट में जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसमें? बांगर में। इसमें क्या होता है, इसके मिट्टी के तलछट में जमाव में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ तरीके की होगी। लेकिन यहां की जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी में अधिकतम हमें कैल्शियम देखने को मिलता है, कैल्शियम की मात्रा काफी होती है। ठीक है, अगला है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए
जो आपका एक क्वेश्चन तय करेगा भूक्षरण मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है और इसको रोकने के लिए उपाय बताइए। मृदा अपरदन है क्या, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। आपका यह दीर्घ उत्तरी में और लघु उत्तरी दोनों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैंने आपसे बार बार कहा मैं वही क्वेश्चन आपके बीच लेकर आता हूं जिस क्वेश्चन को आप लिख सको और एग्जाम में आए। ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं लेता हूं और ऐसे ही अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा पूछेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने तैयार खुद किया हुआ है, सारी चीजें मैंने अपडेट कर रखी है। कहां पर? ऐप में। तो जुड़े वहां से और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, अब देखना, हम कहेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी के कटाव और मिट्टी के बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे पवन, जल, हिमानी, मानवीय कारण खेतों वनों की कटाई, अति चराई से मृदा अपरदन होता है। प्राकृतिक में खूब ज्यादा बारिश होने से, बाढ़ आने से, हवा बहने से और मानवों के कारण क्या होता है? वनों की कटाई करने से। वनोन्मूलन क्या है? वनों की कटाई को ही वन उन्मूलन कहते हैं। अति चराई से, यानी जिसको हम पशुचारण भी कह लें। मृदा क्षरण के रोकने के कुछ उपाय। पहला पॉइंट आपके सामने 4 उपाय पूछा था, मैंने कुछ और उपाय दे दिए हैं जिसको आप या छोटे छोटे टॉपिक में जरूर तैयार करना। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को अनेक पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमजोर करता है और मृदा क्षरण को रोकता है। जब आप खेत बनता होगा, खेत है, खेत के बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या है? मेड़ बनाई जाती है जिसको हम पगडंडी कहते हैं। क्यों बनाई जाती है? सबको लगता है जब मेड़ बनाओगे किनारे किनारे क्या होता है? उनके घासें उगाती हैं और जब घास उगाती है तो मिट्टी इधर से उधर क्या होती है? भागती नहीं है। इससे मिट्टी का जब बहाव रुक जाता है, मिट्टी वहीं पर ठहर जाती है। तो अब बहुत लोगों को आजकल क्या है? आजकल लोग तो मेड़ क्या है? मेड़ बनाते हैं, फरसा ऐसे जाता है, ऐसे फरसा जाता है। मेड़ खान कि हमारा उतने में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, 2-4-5 किलो और अनाजवा बढ़ जाएगा, लो मार हो जाता है। पगडंडियों धीरे धीरे गायब होने लगी है। नहीं तो खेतों में के रास्ते लोग शॉर्टकट अपना के इधर एक गांव से दूसरा गांव चला जाते थे और आज पगडंडिया गायब है। खेत में पैर रखो, इतनी पतली पगडंडी की पानी से भीगी रे पैर रखो, मेड़ दब गई, फंस गए वहीं में। कौन रास्ता पकड़ेगा भैया? एकदम मेन रास्ता पकड़ के चलो, शॉर्टकट कोई अपनाना नहीं चाह रहा है। ये आज का समय है। अब है, अगर दूसरा देखिए तो सामुदायिक भागीदारी द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करके हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम वृक्ष लगाएं, एक ग्रुप मिले। अगर कहीं खाली स्थान है, जो सामूहिक स्थान है, उन जगहों पे हम क्या करें? वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, मिट्टी के कटने को रोके, मिट्टी को फालतू जगह जाने से रोके, वो वहीं रहे। समझ कृषि और सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। जहां पे ढालूदार भूमि है, उन ढालूदार भूमि पे हम सीढ़ीदार खेती करें। अब वहां सीढ़ीदार खेती करें, कुछ बोएंगे तो मिट्टी वहीं के रुके, अब उस ढाल से मिट्टी बह के नदियों में नहीं जाके समाएगी। अब खेतों के चारों और पशु की रक्षा के लिए रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती हैं। ये आपके मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है। ठीक है, भूक्षरण भी इसी को कहते हैं। मृदा अपरदन हो चाहे भूक्षरण यानी भूमि का क्षय होना, दोनों एक ही बातें हैं। अगला आपके सामने देखो, दीर्घ उत्तरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बार बार कहा वही क्वेश्चन आपके सामने है जो क्वेश्चन आपको जानना है। अगला है भूमि सुधार से तात्पर्य। भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है। भूमि सुधार से तात्पर्य जो है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है।
इसकी आवश्यकता, ठीक है, इसलिए पड़ती है क्योंकि अनेक कारणों से भूमि की उर्वरा शक्ति का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, और जिस कारण यह धीरे धीरे बंजर हो जाती है, जिस कारण यह धीरे धीरे बंजर हो जाती है, इसके आवश्यक उर्वर तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला अगर हम देखें तो इसको में सुधार कैसे लाया जा सकता है, तो आप देखिएगा, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर, जो भी बंजर भूमि हम उन्हें उपजाऊ बनाने की कोशिश करें, वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करके, जहां जिस जगह पे वन नहीं है वहां पे हम वन लगाने की कोशिश करें, मृदा की जो पीएच क्षमता है उसको सही करें, यानी उसकी अम्लीयता या खारेपन को हम कम करें, यानी जहां तक उसकी वास्तविकता होती, रियलिटी होती, जितना होना चाहिए पीएच वैल्यू उतना ही हो। अगला, भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करें। अगर ये पॉइंट अगर हम अपनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भूमि सुधार का जो कार्यक्रम है, जो उसका उद्देश्य है, उसमें हम श्योर सक्सेस होंगे, ठीक है। और आप भी तब सक्सेस होंगे जो आज पढ़ाए गए मेरे सभी एक एक बात को लिखोगे घर पे बैठ के, उसको एक बार फिर रिवाइज करोगे, भूल जाना तो बताना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट करोगे, आप एक एक लाइन को सही करके लिखोगे, ये आपसे इतना तो कहा ही गया है। अब मैं आपसे जब भी भूमि सुधार आना है 100% आना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये आपके सामने, ये आपका दीर्घ उत्तरी, ये आपका दीर्घ उत्तरी है, आपका लघु उत्तरी, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या बनाते हैं, इतना आपको इस चैप्टर से संसाधन और विकास से जो मैंने एमसीक्यू बताया आपको, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत में क्या क्या चीजें आएंगी, सारी चीजें, तो आपको बस वर्गीकरण करना था, तीनों के बारे में आप लिखकर उनके बारे में आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही आप बताओगे। तो अब आपकी बारी है कि इन सारे क्वेश्चन आप कहां से पाओगे, कैसे वो सारे चीजें आपको तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, आपको जुड़ना होगा 999 रुपए पेमेंट करके शुभम क्लासेज के पेड क्लास से, जहां पर आपको तैयारी के लिए 2 बैच दिए गए पूरे कोर्स की तैयारी के लिए, साथ में आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट, 3 मॉडल पेपर, यानी रिवीजन का मौका, पढ़ाई का मौका, 3 चीजें आपको। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड करना है। यहां से आप 999 रुपए पेमेंट करके आप डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करिए और आपको तीनों बैच से जुड़ जाओगे। यदि आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, तो 100 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी, यानी अब आप इस बैच को 899 में ही पा जाओगे। और यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और आप तुरंत जुड़ जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर दीजिएगा इस वीडियो को पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं पीयूष आर्या सभी प्यारे विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। गुड लक।